जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने पूरे कौरव वंश का नाश कर दिया तो उनका बदला तो पूरा हो गया, लेकिन इस युद्ध में पांडवों ने अपने गुरु को, अपने भाइयों को और अपने बहुत से प्रियजनों को खो दिया। भले ही पांडवों ने धर्म की तरफ से युद्ध लड़ा था, लेकिन पांडवों को अपने गुरु की, अपने भाइयों की और अपने बंधुओं की मृत्यु का पाप तो लगा ही। और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण से कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस पाप से तो उन्हें सिर्फ महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। और यह सुनकर सभी पांडव द्रौपदी के साथ भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। लेकिन पांडव जहाँ कहीं भी जाते भगवान शिव वहाँ से पहले ही चले जाते, क्योंकि भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। अब भगवान शिव को ढूंढते हुए सभी पांडव केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने जब पांडवों को केदार में देखा तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और पृथ्वी के अंदर जाने लगे। भीम ये समझ गए थे कि ये कोई बैल नहीं बल्कि महादेव है, और उन्होंने जाकर उस बैल के कुबड़ वाले हिस्से को पकड़ लिया। और फिर सभी पांडव महादेव से विनती करने लगे कि हमें इस पाप से मुक्त कर दीजिए। पांडवों की इस भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। और यह घटना जिस जगह पर हुई थी, आज उस जगह को हम लोग केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। जयद्रथ ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। जयद्रथ के पिता ने जयद्रथ को यह वरदान दिया था कि जो कोई भी इंसान तुम्हारे सिर को जमीन पर गिराएगा उसके सिर में भी विस्फोट होगा और उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कसम खाई थी कि अगर अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो अग्नि में जाकर अपने प्राण त्याग देंगे। अगले दिन युद्ध शुरू होने के बाद अर्जुन ने बहुत ही भयानकता से युद्ध लड़ा, पर फिर भी शाम तक वो जयद्रथ के पास भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। और फिर धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने माया का इस्तेमाल किया। माया के इस्तेमाल से सबको ये लगने लगा था कि सूर्यास्त हो चुका है, और अब जयद्रथ भी अर्जुन के सामने आकर खड़े हो चुके थे। अर्जुन अग्नि में जाकर आत्मदाह करने ही वाले थे कि तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया को हटा दिया और कहा कि सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है और अर्जुन अभी भी जयद्रथ को मार सकता है। और तभी अर्जुन ने जयद्रथ के वरदान को ध्यान में रखते हुए जयद्रथ को मारने के लिए एक तीर चलाया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जयद्रथ का सर जमीन पर नहीं गिरा, वह सीधा जाकर जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा।